देश की ताकत तीनों है, महान, जवान, किसान और जनता महान। विदेश में नौकरी का सपना अब कानून के दायरे में। भारत का नया इमिग्रेशन बिल लाएगा पारदर्शिता, धोखाधड़ी पर 10 साल की जेल, डिपोर्ट किए गए भारतीयों की बेड़ियां बनी बदलाव की वजह। विशेष रिपोर्ट। पर्दे के पीछे की बड़ी कहानी। भारतीय युवा तेजी से विदेशों में करियर की तलाश में निकलते हैं। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, खाड़ी देश, यूरोप, लेकिन इस सपने को अक्सर तोड़ते हैं फर्जी वीजा, झूठे वादे और बेईमान एजेंट। और जब अमेरिका ने अवैध रूप से पहुंचे दर्जनों भारतीयों को हथकड़ियों में बांधकर डिपोर्ट किया, तो यह भारत सरकार के लिए चेतावनी की घंटी बन गया। अब केंद्र सरकार उस दर्द को कानून की शक्ल देने जा रही है। एक ऐसा नया इमिग्रेशन बिल जो न सिर्फ नौकरी बल्कि पढ़ाई और व्यवसाय के लिए विदेश जाने वालों को भी एक संरचित ढांचा और सुरक्षा देगा। क्या है इमिग्रेशन ओवरसीज मोबिलिटी फैसिलिटेशन एंड वेलफेयर बिल? यह नया बिल 1983 के पुराने और अप्रचलित कानून की जगह लेगा। जहां 1983 का कानून सिर्फ श्रमिकों की भर्ती और उनकी सुरक्षा तक सीमित था, वहीं नया बिल वैश्विक युग के अनुकूल है। विदेश में नौकरी, पढ़ाई और व्यापार तीनों को कवर करेगा। फर्जी वीजा, झूठे वादों और दलालों के नेटवर्क पर सीधा कानूनी प्रहार। दोषियों के लिए 5 से 10 साल तक की जेल और 1 से 10 लाख रुपए का जुर्माना। विदेश जाने वाले हर नागरिक के लिए डिक्लेरेशन सिस्टम संभव। देश भर के सभी गैर पंजीकृत एजेंटों की निगरानी और कानूनी कार्यवाही। डाटा जो डराता है। 3094 अवैध एजेंट और लाखों पीड़ित। 2024 के अंत तक विदेश मंत्रालय ने 3094 के ऐसे एजेंटों की पहचान की जो बिना पंजीकरण लाखों युवाओं को फंसा चुके हैं। इनमें से अधिकांश केस ऐसे हैं जिनमें लोग सपनों की तलाश में निकलते थे, लेकिन गए तो या तो जेल या फिर डिपोर्ट होकर वापस। खासकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में यह नेटवर्क बेहद सक्रिय है। छात्र भी अब इस कानून के दायरे में। कई बार एजेंट्स झूठे कॉलेजों, स्कॉलरशिप या गैर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के नाम पर छात्रों को लुभाते हैं। नया कानून इन झूठे एजेंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान करता है, जिससे अब छात्रों और उनके परिवारों को भी कानूनी सुरक्षा मिलेगी। दुनिया भर में 3.5 करोड़ भारतीयों का सवाल। आज विश्व भर में 3.5 करोड़ से अधिक भारतीय मूल के लोग फैले हैं, जिनमें 1.58 करोड़ NRI नॉन रेजिडेंट इंडियंस, 1.97 करोड़ भारतीय मूल के व्यक्ति पर्सन्स ऑफ इंडिया ओरिजिन। इनमें से लाखों लोग विधिवत प्रक्रिया से नहीं बल्कि शॉर्टकट रूट से गए और विदेश में शोषण, तिरस्कार और डिपोर्टेशन का सामना किया। 1983 का कानून क्यों हुआ अप्रासंगिक? पुराना कानून उस समय बना था जब विदेश जाना एक विशेष वर्ग की बात थी, लेकिन अब हर गांव कस्बे से युवा अंतर्राष्ट्रीय अवसर तलाश रहा है। 1983 के इमिग्रेशन एक्ट में केवल भर्ती एजेंटों का पंजीकरण, इमिग्रेशन क्लियरेंस की अनिवार्यता और केंद्रीय अनुमति के बिना अभियोजन न होने का प्रावधान जैसी बातें थी, जो आज के डिजिटल ग्लोबल दौर में अप्रभावी हो चुकी हैं। राज्यों और प्रवासी संस्थाओं से राय। केंद्र सरकार ने इस बिल पर राय लेने के लिए राज्यों, सामाजिक संगठनों और विदेशों में काम कर रहे भारतीय संगठनों से परामर्श शुरू कर दिया है। खाड़ी देशों, यूरोप और अमेरिका में बसे भारतीयों संगठनों को भी ड्राफ्ट भेजा जाएगा, जिससे कानून जमीन से जुड़ा हो। इस बिल से क्या बदलेगा? मुद्दा पुराना कानून 1983, नया प्रस्तावित बिल विदेश में पढ़ाई शामिल नहीं, अब कवर किया जाएगा। अवैध एजेंट केवल ब्लैक लिस्टिंग, आपराधिक सजा, जुर्माना समेत 10 लाख तक डेटा ट्रैकिंग नहीं था। डिक्लेरेशन अनिवार्य हो सकता है। एजेंट की जवाबदेही, आंशिक पूर्ण कानूनी जवाबदेही। निष्कर्ष, सपनों की उड़ान को मिल रही है कानूनी पंख। भारत सरकार का यह कदम सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि लाखों परिवारों के सपनों को सुरक्षित करने की पहल है। यह बदलाव दर्शाता है कि अब सपने देखना तो सबका अधिकार है, लेकिन उन्हें बेचा नहीं जा सकता। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।